हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते होंगे और आगे बढ़ते रहिए, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरा सुबह का सारा काम फिनिश हो चुका है। नाश्ता वगैरह हो चुका है, तो नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ मैं और फिर नाश्ता बनाई थी। तो नाश्ता सभी का हो चुका है। तो मैं आज पराठा बनाई थी, तो आधा डुगू पराठा खाया है, आधा नहीं खाया है। तो वही मतलब बहुत कोशिश करी तो लेकिन नहीं खाया कि मम्मी मेरे को भूख नहीं है, अब नहीं खाऊंगा। तो आया है कि मम्मी मेरे को फिर से कार्टून देखना है। मैं बोली नहीं, आप पराठा नहीं खाओ, हम आपको कार्टून नहीं दिखाएंगे। तो फिर वो गुस्सा होकर चला गया, दरवाजे पे बैठा हुआ है। थोड़ी थोड़ी बातों पे बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता है, मानता नहीं है। तो इधर देखिए मेरा चावल बन चुका है और आज आलू मटर की भुजिया सब्जी बनाई थी, तो वो भी मेरा बन चुका है। और दाल और चोखा बनाऊंगी आलू बैंगन टमाटर की। तो दाल में भी मैं आलू उबालने के लिए रख दी थी ताकि आसानी हो। तो 1-2 सीटी लगेगा तो मेरा दाल भी हो जाएगा। और एक तो जब तक ये मैं सारी तैयारियां कर लेती हूँ, जो इधर उधर सामान फैला हुआ है, सब्जी का छिलका वगैरह, इससे उठा के मैं क्लोथिन में डाल देती हूँ इस सारे कचड़े को। मतलब ये सारा कचरा मतलब जो गाय को खाने वाला है वो साइड में रख दूँगी, और जो जैसे लहसुन की छिलका है, प्याज का छिलका है, ये गाय नहीं खाता है तो इसे मैं साइड में रख दूँगी। तो इधर मेरा दाल भी बन चुका है, तो थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। दाल में थोड़ा पानी गुनगुना करके डालने से दाल में मिठास आ जाता है। तो ये देखिए साइड में मैं रख दी पानी गर्म करने के लिए। तो जब तक मैं देख लेती हूँ जो भी मैंने इसमें आलू डाली हूँ, तो इसे निकाल के अलग कटोरी में रख दूँगी। तो मैंने दाल में गुनगुना पानी डाल के रख दूँगी उबलने के लिए। और इधर मैं चोखा बनाने की तैयारियाँ कर लूँगी। और साइड में मतलब बाथरूम में डुगू के पापा नहा रहे हैं, पूजा वूजा करेंगे नहा धो के, और फिर दुकान पर जाएंगे खाना पीना खा के। तब जब तक मेरा खाना भी बन चुका है, मतलब आलू की भुजिया तो बनी चुकी है और दाल तो बन ही गया, सिर्फ तड़का लगाना ही बाकी है। और चोखा तो वो खाएंगे नहीं आलू बैंगन टमाटर का, तो ये हम लोगों के लिए बन रहा है। तो उनके लिए भुजिया बनाए आलू मटर का, तो उनके लिए तो खाना बन ही चुका है। और इधर डुग्गू जिद कर रहा है कि मैं दादी के पास जाऊंगा दूसरे वाले घर पर। मैं बोली नहीं जाना है बेटा, गाड़ी इधर से उधर आती है, आप अभी छोटे हो। कह रहे नहीं मम्मी मैं अब बड़ा हो गया, मैं आराम आराम से चला जाऊंगा। तो फिर वो अपने पापा से कह रहा था पापा मैं अपने दादी के पास जाऊंगा, मुझे पहुंचा दो। तो उसके पापा नहा रहे थे तो गुस्सा कर दिए, तो जाके रोने लगा। तो फिर इस बीच में गई तो डुग्गू को मनाई। तो मनाने के बाद फिर मैं आ गई, फिर से अपने कामों में जुट चुकी हूँ। तो उस बीच में आटा भी गूंद के रख दी हूँ। तो ये टमाटर और बैगन पक जाएगा तो चोखा बना के मैं रेडी करके रख दूँगी, और फिर फटाफट रोटियाँ भी सेक दूँगी। तो बस मेरा खाना बन जाएगा। तो जब तक डुगू के पापा भी पूजा वगैरह कर लेंगे, और उस टाइम तक मेरा खाना बन जाएगा कंप्लीट। और मेरा आज कपड़ा भी सुबह ही धुल चुका है, क्योंकि लाइट टाइम पर था। मतलब लाइट रहता है ना, तो मेरा सारा काम आधे से ज़्यादा सुबह ही हो जाता है। तो दोपहर में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए मिल जाता है बच्चों के साथ। तो अगर कोई काम पेंडिंग में रहता है तो वो भी काम कर लेती हूँ अगर टाइम रहता है तो। इसीलिए कभी कभी मैं सुबह ही सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। खाना बनाने के बाद फिर आप सभी से मिलते हैं। तो ये देखिए डुगू के पापा पूजा करने के बाद फिर खाना खाए। तो जब डुगू के पापा खाना खा रहे थे तो डुगू को भी खाना खिला के उसका हाथ मुँह धो के तो कपड़े वगैरह चेंज करके फिर वो चला गया है दुकान पर तो अपने पापा के संग। फिर उसके बाद मैं भी खाना खा ली और सभी लोग आ गए थे एकाएक। तो सभी लोग खाना खा के अपने अपने काम से चले गए हैं। तो मैं आ गई अपने किचन में। तो डुगू दुकान पे गया तो मैं सोची फटाफट अपना सफाई कर लेती हूँ किचन की। तो खाना बनाने के बाद किचन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है, इधर उधर सारे सामान बिखर जाते हैं। तो जो सामान मतलब बर्तन वगैरह खाली करके रख दूँगी धोने के लिए। तो ये थोड़ी सी चाय भी बच गई थी, तो पापा जी आज जल्दी चले गए थे तो उनका चाय बच गया। तो बाद में किसी को गर्म करके दे दूँगी या मम्मी जी को ही दे दूँगी बाद में। अभी तो खाना खाई हैं, थोड़ी देर ही हुआ है। तो मम्मी जी बोली छान के रख दो, अभी आधा 1 घंटे बाद मैं पी लूँगी गर्म करके। मैं बोली ठीक है मम्मी जी। तो इधर मैं चावल के
जो थोड़ी सी चावल बची थी तो मैं खाली कर दूंगी किसी कटोरी या किसी में भी, और सब्जी वगैरह भी और दाल भी। तो ऐसे मतलब बड़े बड़े बर्तन धुल जाते हैं, तो ऐसे बाद में छोटे छोटे बर्तन ही रहते हैं धोने के लिए, तो वो बाद में आराम से धुल जाते हैं। तो सारे बर्तन मैं खाली करके रख दूँगी इधर, और किचन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, जो डेली का मेरा किचन में जैसे साफ़ करती हूँ। डीप क्लीनिंग तो हफ्ते में या 15 दिन में मैं करती रहती हूँ। तो फटाफट, जैसे कि इधर रोटी वगैरह बनाते हैं तो उसका आटा वगैरह गिर जाता है, तो मतलब पूरा काउंटर ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से तो सारा सामान हटाने के बाद अच्छे से साफ़ कर दूँगी। किचन साफ़ सुथरा रहता है तो काम करने में आसानी भी रहती है, और किचन देखने में गंदा दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैं जब भी खाना बनाती हूँ उसके थोड़ी देर बाद किचन को साफ़ कर ही देती हूँ। तो जब गैस गर्म रहता है तो मैं तुरंत किचन नहीं साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ कहती हैं गैस गर्म रहता है तब किचन नहीं साफ़ करना चाहिए कभी भी। तो जो बड़े लोग बोले उनका कहना मानना चाहिए। तो जब मैं मतलब खाना बनने के बाद आधा एक घंटे बाद ही फिर अपने किचन में घुसती हूँ सफाई करने के लिए। तो इधर मैं अपनी काम कर ही रही थी किचन की, तो इधर डुग्गू आ गया था दुकान से। तो इधर देखिए मेरा किचन वगैरह साफ़ हो गया, और जिसके ऊपर मैं खाना रखती हूँ ताकि मतलब जो मिट्टी का बना हुआ है, तो मैं सोची चलो काफ़ी दिन हो गए तो उसको लिप भी दूँगी। तो पहले मैं अच्छे से गैस को साफ़ करने के बाद, और जो भी काउंटर है जहाँ तक वॉलपेपर है तो अच्छे से साफ़ कर लूँगी, तब उसे मैं लिपूँगी। तो ये देखिए मैं फटाफट साफ़ कर लूँगी। और आज थोड़ा सा मेरा चाय भी नीचे गिर गया था, तो उसे भी अंदर से घुस के अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि चाय पत्ती वगैरह गिर गया था तो चिपक गया था। तो अच्छे से साफ़ करने के बाद 2-3 पानी चेंज करने के बाद धो दूँगी। तो इधर देखिए मैं निकाल रही थी, चिपक जाता है वॉलपेपर में, तो इसी वजह से साफ़ करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और इधर डुग्गू कुछ बातें पूछ रहा था मेरे से। तो किचन साफ़ करने के बाद जो मैंने मिट्टी का जिसके ऊपर खाना रखती हूँ तो इसे लिप दी हूँ। अब लिपने के बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो इधर मैं साइड में रख दी हूँ। तो इधर बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो फिर मैं धो के फटाफट फिर हाथ मुँह धोए, फिर डुग्गू का भी हाथ मुँह धो के इसे लेके आ गई हूँ। तो इसके कंगा वगैरह कर दूँगी, रेडी कर दूँगी। मिट्टी में सुबह से शाम तक खेलता रहता है, इसी वजह से बार बार धोना पड़ता है इसका हाथ मुँह। तो ये देखिए धोने के बाद प्रसाद आ गया था। दवाई पी लोगे? मीठा वाला। मीठा वाला? अकेला कौन दिया? पूजा हुआ है? प्रसाद कौन लाया डुग्गू? ओ, आज पूर्णमासी है ना, तो दवाई जल्दी से पी लेना। जल्दी से दवाई पियोगे ना? चलो कपड़े बदल दे। देखो ये वाला पहनोगे ना, प्रेस कर दियो। चलो हीरो बना दे डुग्गू को, सुंदर बना दे। ऊपर चढ़ो, अब मेरे को और भी काम है, चढ़ो जल्दी, बेड पे चलो। निकाल दी। हाँ पैंट भी निकाल दो, सब निकाल।